ब्रेकाची पश्चिम अवशत कनी हम बात कर रहे थे कि कराची में गुज़िश्ता दिनों जिस तरह की बारिशें हुई हैं और जिस तरह से सैलाबी रेला जो टकराया है, स्पेशली मलीर इफेक्टेड जो हुआ है, तो मलीर के बहुत से इलाके इफेक्टेड हुए हैं। स्पेशली जो है वो मलीर नदी की तरफ से जो पानी आया है, पानी का रेला जिस तरह आया है, उसने किन किन चीज़ों को इफेक्ट किया है और इंतज़ामिया ने अपना क्या क्या काम किया है, क्योंकि इंतज़ामिया उस वक्त बिल्कुल अलर्ट हो चुकी थी। हुकूमत सिंध ने सख्ती से इस बात का नोटिस लिया था। मेयर कराची की तरफ से भी बाकायदा से हर जगह पे मौजूद रहना और इंतजामात को देखना। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम बलोच साहब, के MPA भी हैं और मुशीर ख़ास हैं CM सिंध के। उनसे बात करते हैं। सर, मलीर से आप MP हमारे साथ हैं, वो आपसे यही कहना था कि मलीर नदी जो है वहाँ पे जो रेला टकराया था उसके पीछे की वजह क्या थी? हालांकि हाई अलर्ट जारी था आपकी तरफ से, हुकूमत सिंध की तरफ से, उसके बावजूद भी मानसून बारिशों से पहले ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, तो ये क्यों ऐसा हुआ था? नुकसानात इतने ज्यादा हो गए? देखें, मलीर में जो बारिशें हुई और बारिश अच्छा खासा हुआ है और तकरीबन 150 से ऊपर mm बारिश हुआ है और ये नेचुरल प्रोसीजर है, कोई रेला नहीं टकराया। कीरतर रेंज से जो नदियां बह के आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि मलीर में टोटल 6 नदियां बहती हैं। उन 6 नदियों में सदियों से इसी तरह से जब भी बारिश होता है तो पानी उन नदियों से बहता हुआ मलीर नदी से होते हुए ये समंदर में जाता है। ये 5-6 नदियां हैं जिनको हम लोकल तौर पर मोल के नाम पे, कद्दीजी के नाम पे, लंगेजी के नाम पे, जरंदो के नाम पे, सुक्कड़ के नाम पे जानते हैं। ये जब जाते हैं, एक मेन आर्टरी है जो इनको ज्वाइन करता है समंदर से, जो कि कयूमाबाद में जाके समंदर में गिरता है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है। जब भी बारिश होती है, कीरतर रेंज का पानी आता है नदी से होता हुआ, वो सीधा समंदर में जाता है। इस दफा भी ऐसा ही हुआ, कोई अनोखा काम नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुआ, वही हुआ जो हमेशा होता है, जिसको होना चाहिए। हाँ, बदकिस्मती एक ये हुई, मलीर में 2 इंसिडेंट हुए। वो इस तरह से हुए कि एक जो है वो तद्दो डैम जब ओवरफ्लो हुआ, तद्दो रिवर जब बह रहा था, तो नदी के अंदर से 3-4 गाड़ियों में ने जाने की कोशिश की। वहां पे 7 कीमती जानें जाया हो गई, शहीद हो गए। पानी बहा के उनको लेके गया। उसी रात से सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अलर्ट था। सिंध गवर्नमेंट की तमाम ऑफिशियल्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम हमारे मुंतखब नुमाइंदे और CM साहब खुद भी मुसलसल राब्ते में रहे। चूंकि उस रात CM साहब यहाँ कराची में मौजूद नहीं थे, लेट आवर्स में आए, लेकिन वो वहां से मुसलसल हम तमाम दोस्तों से, मुझसे भी राब्ते में थे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंचा, नेवल स्टाफ वहां पे पहुंचा, टोटल रेस्क्यू 1122 वहां पे पहुंचा, PDM वहां पे पहुंचा। 4-5 बंदों को वक्ती तौर पर वहीं पे जो है वो गोट वालों ने रेस्क्यू करके निकाला। बाकी जो शहीद हो गए 7 लोग, वो 7 लोग बहा के नदी लेके गया। और उन तमाम लोगों की आज अपडेट ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि उन तमाम लोगों की जो डेड बॉडीज थे वो भी रिकवर हो गए, वो भी निकाले गए, वो तमाम की तमाम रिकवर हो गए। तो ये जो नदी नाले ये पहली दफा नहीं बहे मलीर में, ये हमेशा जब भी बारिश होती है 150 mm या 200 mm बारिश होता है तो ये नदियां इसी तरह से बहा के समंदर में पानी लेके जाते हैं। कोई ऐसा रिपोर्ट मलीर में नहीं है कि कोई नदी या कोई नाला जो है वो किसी आबादी में, किसी गांव में, किसी शहरी आबादी में पानी चला गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। पानी अपने नेचुरल पुलों से, जहां से उसको समंदर में जाना है, वहां से वो समंदर पे चला गया पानी। नहीं सर, ये शारा भुट्टो भी काफी इफेक्टेड हुआ है जो जेर तामीर था, और इसी वजह से भी, क्योंकि वो ये नीचे उसके डैम थे तो डैम पे बनाया गया, इसी वजह से वो ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। नहीं, डैम की वजह से नहीं। अब देखें, चीजों को गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है। शारा भुट्टो टोटल 39 किलोमीटर है। 39 किलोमीटर से 15 किलोमीटर शारा भुट्टो वो है जिसकी ओपनिंग हो चुकी है, जो कि कयूमाबाद से लेके कैदाबाद ब्रिज तक आता है। उस पर ट्रांसपोर्ट बारिश के दरमियान भी चलता रहा, आज भी चल रहा है, पहले भी चलता रहा। अब कैदाबाद ब्रिज से लेके काटोड़ तक बाकी जो शारा भुट्टो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि जो शारा भुट्टो बन रहा है ये आबादी को बचाने के लिए, पिछले जितने भी विलेजर हैं उनकी जमीनों को, लोकल कम्युनिटी को बचाने के लिए ये नदी के अंदर से कंस्ट्रक्शन होके जा रहा है। अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन काम में वहां पे इसको जो है वो मिट्टी से भराई करके ऊपर उठाया गया है, जिसमें स्टोन पेचिंग अभी तक नहीं हुआ, और उसमें जो है वो प्रोटेक्शन वाल नहीं बने अभी तक। जो फ्लड प्रोटेक्शन वाल बनाते हैं, जो पीछे जब कंस्ट्रक्शन होकर तैयार हो गया वो बन गए। स्टोन पेचिंग नहीं है, कंस्ट्रक्शन वाल नहीं बने हैं, तो फिर जाहिर है पानी आएगा, पानी मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, मैंने मीडिया पे ये भी बहुत जगह देखा है, सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है
कि गवर्नमेंट की पैसे जाया हो गए, ऐसा नहीं है जी। आपको पता होना चाहिए कि शाहराह भुट्टो जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पीपी मूड पे बन रहा है। इसको बनाना, कंस्ट्रक्शन करना 25 साल तक जो भी इसकी मेंटेनेंस है उसी ठेकेदार की जिम्मेदारी है जिसने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे ये ठेका लिया हुआ है जी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन काम था, नदी के अंदर हो रहा है। अगर नदी आ गया तो वो रेती या मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। शाहराह भुट्टो जहां हमने इफ्तिताह किया, जहां से शाहराह भुट्टो बना हुआ है, जो कंप्लीट था, जिसमें स्टोन पेचिंग भी कंप्लीट है, जिसमें रिटेनिंग वाल भी कंप्लीट है, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अंडर कंस्ट्रक्शन मेमनगोड के पास पानी की बहाव बहुत ज्यादा था, उसने इसको कट मारा है, ये जरूर हुआ है, लेकिन ये कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम में इस तरह होता है। जी। लेकिन सर देखिए, अभी सिर्फ 20% जो है बरसाती रेला था, तो उससे इतना इफेक्टेड हुआ है। तो आप नहीं समझते अगर ये ज्यादा हो जाता, 50% पे भी चला जाता, तो किस हद तक इफेक्ट करता? सबसे हाईएस्ट ट्रेंड अभी रिसेंट माजी में जो हुए हैं वो 2020 में हुए, जिसमें ये 18 फुट पानी का बहाव था। अब इस वक्त 12 फुट पानी का बहाव था, तो अच्छा खासा बारिश हुआ है। ये 20%, 10% की कैलकुलेशन आप लोग पता नहीं कहां से लेके आते हो। मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, ना ही कोई महकमा मौसमियात ने ऐसा कोई पैरामीटर जारी किया है कि 20% था या 10% था। अच्छे खासे बारिश हुए हैं, और उस बारिश में यकीनी तौर पर मैंने आपको कहा कि नेचर यही है कि पहाड़ी इलाके से पानी फ्लो होकर समंदर में जाता है, और वही जो सदियों से होता रहा है वही हुआ है इस दफा भी। ठीक। लेकिन सर इस पे जो मलीर नदी के करीब जो आबादी वाले इलाके हैं वो भी इफेक्टेड हुए हैं, घरों में लोगों के पानी आए, जबकि वहां तक जो है वो आबादी को भी मना किया गया था, या वो खुद से वहां पे रह रहे हैं? जी। मुझे किसी एक इलाके का नाम बता दो जिसमें पानी गोटों में चला गया हो या आबादी में पानी चला गया, वो एक इलाके का मलीर में नाम बताएं मुझे। सर मलीर की जो करीबी मलीर नदी के करीबी जो इलाके हैं वो ज्यादातर कह रहे हैं कि वहां पे इफेक्टेड हुए हैं और वहां पे पानी घरों में गया, अभी वहां के लोग घरों से नहीं। मलीर की जो डायनामिक्स में सबसे जो नीचे गांव हमारे पास बना हुआ है वो तद्दो रिवर पे है, दुर्ममद गोट की नाम से जी। वहां लोग सारे सलामत हैं, किसी किस्म का कोई पानी नहीं है। सम्मो गोट है जो नदी के किनारे, मलीर नदी के किनारे बना हुआ है। कायदाबाद की आबादी है, कुलदाबाद की आबादी है, किसी आबादी में न पानी चला गया न किसी को नुकसान हुआ। मैं फिर करेक्ट करूं आपको कि 2 इंसिडेंट बदकिस्मती से मलीर में हुए हैं। एक इंसिडेंट मलीर नदी की करीब हुआ है, वहां से एक बंदा जो है पानी उठा के उसको लेके गया, वो भी नदी के अंदर से गुजरने की कोशिश कर रहा था, पानी से जाने की कोशिश कर रहा था, उसको पानी बहा के लेके गया। और एक बदकिस्मत इंसिडेंट जो है वो ये अपने तद्दो कोंकर में हुआ, जिसमें 7 लोग हैं अपने कीमती जाने जाया करके बैठे हैं। वो भी काजवे को क्रॉस कर रहे थे, नदी की काजवे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी आबादी में, किसी गोट में, किसी शहरी आबादी में, किसी पॉपुलेशन में पानी दाखिल नहीं हुआ नदी का। जी। अच्छा सर, इसमें लास्ट में यही आपसे कहेंगे कि जाहिर सी बात है जो सिंध हुकूमत थी वो अलर्ट थी और उसने हाई अलर्ट भी जारी किया था और लोगों को इंतजामिया पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। अब जो है ये जो नुकसानात हुए हैं इनको किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा? जो वहाँ के लोग हैं, जो रिहायशी हैं, उनको जो नुकसान हुआ है तो उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं मजीद? देखो, मैं फिर आपको बता दूं कि किसी गांव को, किसी गोट को, किसी शहरी आबादी को इस बरसात से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमें जो नुकसान हुआ है वो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, कीमती जानें चली गई हैं। उनका मुतबादल या उनको कंपलसेट करने का कोई दुनिया में तरीकाकार नहीं है कि हम कीमती जानों को कंपलसेट करें। हाँ, उन फैमिलीज को यकीनी तौर पर गवर्नमेंट उनसे राब्ते में है, मुकम्मल तौर पर मदद फराहम की। उन फैमिलीज को गवर्नमेंट मदद करेगा, उन फैमिलीज के साथ गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर खड़ा है। लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अपने तमाम कदम लगा लें, तब भी हम उन कीमती जानों को वापस नहीं ला सकते जो कि एक नुकसान है। वो नुकसान उन फैमिलीज को हुआ। हमारी तमाम हमदर्दियां, हमारी तमाम सिंध गवर्नमेंट की इमदाद और सिंध गवर्नमेंट की तमाम जो मदद है वो उनके साथ शामिल हाल रहा। और वो नुकसान जो है वो यकीनन नाकाबिले तलाफी नुकसान है। कीमती जानें जब चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, उसको वापस उसको कंपलसेट अल्लाह ताला की जाती कर सकता है। बाकी चीजों में गवर्नमेंट साथ है और गवर्नमेंट उनको इंशाल्लाह ताला हर तरह से कंपलसेट करेगी। सर बस लास्ट में आपसे एक सवाल और करेंगे कि ये जब अंडर कंस्ट्रक्शन रोड बनते हैं, जाहिर है वो भी वक्त की जरूरत है, आवाम की जरूरत है। जब भी गवर्नमेंट कोई ऐसा प्रोजेक्ट करती है, ऐसी कोई रोड वगैरह बनाती है
तो वो आवाम की ज़रूरत के लिए बनाती है। लेकिन जब मानसून का दौर शुरू होता है तो इस टाइम आप नहीं समझते कि जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या तो उस काम का उसका रास्ता अल्टरनेट निकाल देना चाहिए या उस काम को ऐसे रोक देना चाहिए ताकि पानी जमा ना हो, या निकासी का जो निज़ाम है उसको भी बेहतर किया जाए ताकि पानी उस तरह से सड़कों में जमा ना हो और आवाम को तकलीफ का बाइस ना बने आवाम के लिए। वो अंडर कंस्ट्रक्शन शाहराह भुट्टो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है और उसका हमने डेडलाइन दिया हुआ है 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला। वो हमें पहले भी कंप्लीट करना था और इंशाल्लाह ताला 31 दिसंबर को शाहराह भुट्टो कंप्लीट होगा। कायदाबाद से लेके सुरैम नायन तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे मानसून की बारिश अब खत्म हो गई और बरसात का पानी भी रुक गया, नदी जो बह रहे थे वो भी रुक गए और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से उसका काम दोबारा शुरू हो जाएगा और जो हमारा डेडलाइन दिया हुआ है 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह ताला उस रोड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे सलीम बलोच साहब, मलीर से MPA भी हैं, मुशीर खास भी हैं CM सिंध के। उनसे हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि मलीर में जो है वो घरों में इस हद तक पानी नहीं आया। ये अच्छी बात है कि पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है वो इक़दाम करना शुरू कर दिए थे, इसीलिए ज़्यादातर लोगों को नुकसानात का सामना नहीं करना पड़ा। शाहराह भुट्टो का जो हिस्सा बताया जा रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और वो ऐसी जगह थी कि लोगों की ज़मीनों को बचा के, लाजमी बात है कि वो नदी की तरफ से वो रोड जा रहा था तो वहाँ पे सिर्फ, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एक चीज़ होती है, लाजमी बात है ये कुदरती एक चीज़ है, बारिशें जब होती हैं तो कुदरत की तरफ से होती है, उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इंतजामात पहले किए जाएं ताकि ज़्यादा से नुकसानात ना हो। जिस तरह से सिंध हुकूमत ने इक़दामात किए और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एक्शन लिया, इस तरह से लोगों को तकलीफ से बचाया। जानी नुकसान तो हुए हैं जिसके लिए अफजोरदा हैं हम कि 7-8 जो जाने गई हैं उनके लिए बड़ा दुख की हमारी बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, कुदरत के कानून को हम रोक नहीं सकते। मजीद इस पर बात करते हैं, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं।